आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो अगर हम बात करें क्रोमेटोग्राफी की, तो क्रोमेटोग्राफी एक लेबोरेटरी टेक्निक होती है जो कि इस्तेमाल की जाती है मिक्सचर्स की सेपरेशन के लिए। यानी एक मिक्सचर के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर क्रोमेटोग्राफी की मदद से। तो आम तौर से इस टेक्निक की मदद से सेपरेट किया जाता है किन मॉलिक्यूल्स को। उन मॉलिक्यूल्स में शामिल हैं प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जैसे कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है। तो इस तरह के जो पिगमेंट्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं या अमाइनो एसिड्स, तो इनको सेपरेट किया जाता है, यानी इनको अलग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम अपने सामने एक डायाग्राम ले, तो इस डायाग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं कि किस तरह क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक होती है वो मिक्सचर से मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लांट है और उसका यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ है, यानी प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है उसको लिया हुआ है और यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज हुई है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमें मुख्तलिफ पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है। और यहाँ पे जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक बताई हुई है, यानी जो टाइप बताई हुई है, वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह से क्रोमेटोग्राफी की और भी टाइप्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ तरीकों से, या हम ये कहें कि मुख्तलिफ मटेरियल यूज़ करके इस्तेमाल की जाती हैं मिक्सचर्स की सेपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्रोमेटोग्राफी के मेथड्स की बात करें तो इसमें कुछ कॉमन मेथड्स कौन से हैं? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको TLC भी कहा जाता है। इसके अलावा पेपर क्रोमेटोग्राफी का मेथड होता है जिसमें कि पेपर को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा गैस क्रोमेटोग्राफी होती है। तो क्रोमेटोग्राफी की कोई भी टेक्निक हो या कोई भी टाइप हो, बेसिक मकसद क्या होता है क्रोमेटोग्राफी का, कि लैब कंडीशंस के अंदर मिक्सचर्स को सेपरेट करना होता है इस टेक्निक की मदद से। तो आज की वीडियो में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो वाइडली यूज्ड मेथड है लैबोरेटरी के अंदर वो होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का मेथड। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक होती है वो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज टेक्निक है, यानी सबसे ज़्यादा लैब के अंदर जो क्रोमेटोग्राफी का मेथड इस्तेमाल होता है वो होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का, जिसके अंदर पेपर को इस्तेमाल किया जाता है मिक्सचर्स की सेपरेशन के लिए। और इसके ज़्यादा यूज़ की एक वजह यह भी है कि ये इनएक्सपेंसिव टूल है, यानी इनएक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा महंगा तरीका नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इनएक्सपेंसिव होने के साथ साथ ये पावरफुल टूल है, यानी इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और इसके अलावा ये रिक्वायर करता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, यानी जिस मटेरियल की क्रोमेटोग्राफी करनी होती है वो मटेरियल भी कम मिकदार में ज़रूरत होता है। तो अब हम यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए एक डायाग्राम की मदद लेंगे और साथ साथ स्टेप्स देख लेते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली दो फेजेस होते हैं, यानी दो स्टेजेस हमें नजर आते हैं। एक को कहा जाता है स्टेशनरी फेज और एक को कहा जाता है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब है ठहरा हुआ स्टेज, और मोबाइल का मतलब होता है जिसमें के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। तो अब हम वर्किंग की बात करते हैं कि कैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो टेक्निक वर्क करती है। तो अगर हम बात करें मोबाइल फेज की, तो मोबाइल फेज के अंदर सॉल्वेंट मौजूद होता है और इस सॉल्वेंट के अंदर मिक्सचर डिसॉल्व होता है, यानी जिस सैंपल की क्रोमेटोग्राफी करनी होती है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। और ये जो सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर मिक्सचर जो होता है या सैंपल जो होता है वो डिसॉल्व होता है, वो पास करता है स्टेशनरी फेज से। तो अगर हम बात करें स्टेशनरी फेज की, तो स्टेशनरी फेज जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर फिल्टर पेपर होता है। यानी अगर हम इस डायाग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें फिल्टर पेपर नजर आ रहा है। तो सॉल्वेंट जो है जिसके अंदर मिक्सचर होता है वो पास करेगा इस फिल्टर पेपर से। तो फिल्टर पेपर एक खास किस्म का सेमी परमिएबल पेपर होता है जो कि सब्सटेंसेस को अलग करने का काम करता है। तो स्टेशनरी फेज को हम कह सकते हैं कि इस फेज में फिल्टर पेपर जो होता है उस फिल्टर पेपर से ये सॉल्वेंट जो है वो
پاس کرتا ہے یعنی گزرتا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب موبائل فیز جو ہوتا ہے وہ پاس کرتا ہے یا گزرتا ہے تھرو اسٹیشنری فیز سے، تو اس موومنٹ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس موومنٹ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مولیکیولز جو ہوتے ہیں، جو مکسچر کے مولیکیولز ہوتے ہیں، وہ سیپریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی وہ ہمیں اس طرح فلٹر پیپر کے اوپر سیپریٹ یا الگ الگ ملیں گے. اور کس فارم میں ملیں گے؟ یہ ملیں گے ڈاٹس کی فارم میں. یعنی جو اسٹیشنری فیز ہوتا ہے جس میں کہ فلٹر پیپر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں ڈاٹس ڈاٹس سے نظر آئیں گے. تو اس بات کا یہ مطلب ہوگا کہ مکسچر جو ہے مکسچر کے جو کمپوننٹس ہیں یا جو اجزاء ہیں وہ الگ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اب یہ پیپر جو ہے اس کے اوپر ڈاٹس کیسے نظر آئیں گے؟ جب اس پیپر کو یعنی جو فلٹر پیپر ہے اس پہ سپرے کیا جائے گا. کس چیز کا سپرے کیا جائے گا؟ سٹیننگ ڈائی کا. سٹیننگ کہتے ہیں داغ کو، اور ڈائی ہوتا ہے کلر. تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اس بات کا یہ مطلب ہوگا کہ یہاں پہ ڈائی کا سپرے کیا جائے گا، اور جو ڈاٹس ہوں گے تو وہ ہمیں یہاں پہ پھر اس طرح سے مختلف کلرز کے نظر آئیں گے، اور یہ مختلف لوکیشنز پہ ہوں گے. یعنی اگر ہم ان ڈاٹس کا جہاں سے انہوں نے اپنا جو جرنی ہے وہ سٹارٹ کیا تھا یہاں سے لے کے یہاں تک، تو اگر ہم اس کو میئر کریں تو انہوں نے مختلف مولیکیولز ہوتے ہیں مکسچر کے اندر یا کمپوننٹس، وہ الگ الگ ڈسٹینس طے کرتے ہیں اپنے ویٹ کے مطابق یا مختلف کنڈیشنز کے مطابق. تو اس طرح سے اس پیپر کے اوپر سٹیننگ ڈائی کی مدد سے ہمیں یہ ڈاٹس نظر آتے ہیں جو یہ شو کر رہے ہیں کہ مکسچر جو ہے وہ سیپریٹ ہو گیا ہے. تو اس پیپر کو اب ہم کہیں گے کہ یہ پیپر کیا کہلاتا ہے؟ کرومیٹوگرام. اور پیپر کرومیٹوگرافی کے لیے جو یہ چیمبر یوز کیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کرومیٹوگرافی چیمبر. یعنی یہ جو پورا ہمیں نظر آ رہا ہے سیٹ اپ، جس میں کہ لڈ بھی ہے یعنی ڈھکن سا ہے، اس کے علاوہ پیپر ہے، اس کے علاوہ سالونٹ ہے جس کے اندر سیمپل یا مکسچر جو ہے وہ ڈیزولو ہے. تو اس پورے سیٹ اپ کو کیا کہتے ہیں؟ کرومیٹوگرافی چیمبر. تو اس طرح سے پیپر کرومیٹوگرافی جو ہے وہ ایک ان ایکسپینسو میتھڈ ہے، یعنی اس پہ اتنا زیادہ ایکسپینس یا خرچہ نہیں آتا، اور بہت اچھے طریقے سے اس میں مکسچرز کی سیپریشن بھی ہو جاتی ہے. تو آج ہم نے پڑھا کرومیٹوگرافی کے بارے میں.